ठीक है। सो लीनियर इक्वालिटीज होती क्या है? पहले तो बताओ इक्वालिटी क्या होती है। इनइक्वालिटी तो बात की बात है, इक्वालिटी क्या होती है पहले बताओ। जिसमें क्या निकलते हैं? जिसमें कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के बराबर हो, राइट। अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल्स टू 4, तो ये बोलूंगा कि x की वैल्यू 4 है, राइट। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 4 है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं x इज लेस देन 4, इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 4 को छोड़ के कुछ भी है उससे छोटी है। अब वो छोटी वैल्यू कहां तक जा रही है? इंफिनिटी जा रही है, 0 जा रही है, क्या 3.5 भी आ रही है? इस डाउट को दूर करने के लिए वो आपको सेट्स देते हैं कि अच्छा नेचुरल नंबर पे होगा या रियल नंबर पे होगा, सो दे विल टेल यू दैट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, एक्स नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, ये साफ साफ दिख रहा है। एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, या होल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल तो नहीं है ना। एक फिक्स वैल्यू एक्स की है, दैट इज 4। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 से छोटी है, अब वो इंटीजर है, बताना पड़ेगा। सो ये जो होता है इसको समझो पहले कि इनइक्वालिटी, इस पे तो बाद में आते हैं भाई, ये पीपीटी में क्या क्या है। अच्छा ठीक है, ये पीपीटी मैंने नहीं बनाई ना, तो नो आइडिया। चलो इसमें, वाह ये स्क्रीन बड़ी अजीब सी है, क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, खत्म भाई, खत्म क्लास। तो चलो देखो, इनइक्वालिटी पे आने से पहले सबसे पहले ये समझो सेट्स क्या क्या होते हैं। सेट्स आपने पढ़ा, आपने पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपको पता है रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, सब पता है ना। अब इनइक्वालिटी जो है उसी पे पूरा वर्क करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर कैलकुलेट करना होगा। अब इनइक्वालिटी क्या क्या होती है? टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक इक्वेशन कनेक्टेड बाय अ साइन, ये वाले जो साइन से कनेक्टेड होता है उसे हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं इसमें, और कुछ नंबर्स होते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से इनइक्वालिटी बनती है। अगर आप ये बोलते हो x इज लेस देन y, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप बोलते हो x इज लेस देन y, इसका कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर बोलते हो x इज लेस देन 5, तो इसका मतलब है, बिल्कुल है, x ऐसे नंबर है। सो ये एक्सप्रेशन जो होते हैं ये कहलाती है इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी कई तरीके से आपको दिख सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखा x प्लस 4 लेस देन 5, ये भी इनइक्वालिटी है। या फिर x स्क्वायर प्लस x लेस देन 2, ये भी इनइक्वालिटी है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि ये लीनियर इनइक्वालिटी है और ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। दोनों को सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होता है, दोनों का सोल्यूशन डिफरेंट तरीके से आता है। क्लियर? अब कैसे आएगा वो आगे देखते हैं। तो होती क्या है वो समझ में आ गया इनइक्वालिटी। आगे देखो भाई, सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, तो एक ही वेरिएबल आपको जनरली दिया जाता है और इस सॉल्यूशन सेट के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज आल्सो रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। सो बेसिक से ये दिया है कि x की जो वैल्यू है, x विल बिलोंग्स टू -3, -4, -5 एंड -6, एंड आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सो इनइक्वालिटी आपको दी है, देखो 9 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 2x, ये दिया है। तो सबसे पहली चीज क्या है? जो x का कोफिशिएंट है उसको आपको पॉजिटिव बनाना है और 1 बनाना है, पॉजिटिव 1 बनाना है। बाकी कुछ भी नंबर्स के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो x का कोफिशिएंट है उसको उधर ले आओ, तो इट विल बिकम 2x लेस देन इक्वल टू, ऐसे लिखना है, लेस देन इक्वल टू ऐसे लिखना है, कोई बात नहीं, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि उसमें सिंबल बनते नहीं यार पीपीटी बनाते हुए। 2x लेस देन इक्वल टू, यह जगह 1 माइनस 9, यानी कि 2x विल बी लेस देन इक्वल टू -8 और x इज लेस देन इक्वल टू -4। तो x की वो सारी वैल्यू जो -4 से छोटी या उसके बराबर हो आएगा हमारा आंसर। तो जो सोल्यूशन सेट आएगा, ये सोल्यूशन सेट आएगा, ऐसे लिखोगे, सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल्स टू, -4 से छोटी वाली होनी चाहिए, तो -4, -5 एंड -6। इससे नीचे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यहीं तक वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, -3 भी नहीं है। दूसरे क्या बोल रहे हैं? एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। भाई नंबर लाइन क्या होती है? इट्स अ रियल नंबर लाइन, इसके ऊपर सारे के सारे रियल नंबर लाई करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन सॉल्यूशन तुम नंबर लाइन को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो 0 को इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 0, 1, और ये जाता है पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। यहाँ पे उल्टे नंबर चलेंगे, दिस विल बी -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। ठीक है, ऐसे लिखा। इसके बाद क्योंकि ये इंटीजर्स थे, कोई रियल नंबर तो थे नहीं कि इस रेंज से इस रेंज में करना है, तो जो भी इंटीजर्स इन्वॉल्व है उन पे वैल्यू ऐसे करके डार्क कर दो। तो या तो आप ऐसे डार्क सर्कल्स बना लो, तो जैसे आपकी आंखों के नीचे बने इंस्टा यूज करके वजह से, -4, -5 और -6। ठीक है, मैं मेरे भी हम यूज करते थे। सो आंसर क्या आएगा? -4, -5 एंड -6। अगर ये रियल नंबर होता तो -4 और -6 को डायरेक्टली हम एक लाइन से कनेक्ट करते, जो ये सिंबलाइज करता कि इसके बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है।
बात समझ में? तो इस सोल्यूशन को कैसे लिखना है वो समझ में आ गया, सोल्यूशन सेट पे और नंबर लाइन पे। जल्दी से इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ इनइक्वालिटी की बात करते हैं कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जहां आप गलती कर सकते हो। Remember, solve the inequality given that x belongs to whole number, x belongs to natural number and x belongs to integer। अब i की जगह z भी लिखते हैं, सेम मतलब होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, i और z सेम है। आगे से आपने सेट्स पढ़ा है, उसमें ये चीज बताई गई है, सेट्स के अकॉर्डिंग ये इनइक्वालिटी सॉल्व होती है। कुछ चीजें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये समझ लो। पहला पॉइंट ये है कि अगर ऐसी इनइक्वालिटी दी है, फॉर एग्जांपल x इज लेस देन इक्वल टू a समथिंग, कुछ भी दिया है, आप दोनों साइड कोई भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट, उससे इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूं x प्लस माइनस के और a प्लस माइनस के, दोनों तरफ मैं सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जनरली हम क्या करते हैं, एक उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो, राइट, ये करते हो, तो जनरली हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम लिखते हैं x माइनस ए लेस देन इक्वल टू a माइनस ए, तो वो जीरो हो जाता है। तो प्रॉपर वे यही होता है तरीका करने का, बट क्योंकि हम लोग तो भाई शॉर्टकट देखते हैं तो ये करना भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे मैंने लिखा x इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ए, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लिखा है, मुझे दोनों साइड अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सो x जब भी इस तरीके से दिया होगा, मेरा मेन काम क्या था, x को पॉजिटिव बनाना, ठीक है, पूरा काम ये x को पॉजिटिव बनाना है। सो अगर आप x को पॉजिटिव बनाओगे तो क्या करोगे, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे, ठीक है, जब -1 से मल्टीप्लाई करो ये बनेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। कभी भी नेगेटिव नंबर है तो आप अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ही होती है। सिमिलरली अगर इस तरीके से भी लिखा है कि भाई माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, अब दोनों साइड से आप साइन हटाना चाह रहे हो, तब भी ये क्या हो जाएगा, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू a, माइनस से मल्टीप्लाई तो किया ना भाई, देखो ये आ रहा है 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 32। अब x को तुम किधर भी ले जाओ, चलो इधर ले चलते हैं, तो इट विल बिकम माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये माइनस 32 था एंड माइनस 3 और आ जाएगा तो वो माइनस 35 आ जाएगा। तो माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 35 है। अगर आपको माइनस साइन हटाना है तो क्या करोगे, इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देंगे, तो 3x लेस देन इक्वल टू 35 और x विल बी लेस देन इक्वल टू 35 बाई 3 कितना आ जाएगा, 11 पॉइंट समथिंग समथिंग, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता, 11 2 हाँ 2 बाई 3 ऐसे लिख सकते हो, 11 2 बाई 3 11.66, ठीक है, 11.66 आ जाएगा। अब आपको x ये दिया हुआ है, पहले पार्ट में क्या दिया, x बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी जो पहले पार्ट का सोल्यूशन सेट होगा तो x विल बी इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, होल नंबर है तो 0 1 2, ये कहां तक जाएगा, 10 एंड 11 तक, 11 इंक्लूड करेंगे क्योंकि 11 से ज्यादा वैल्यू इक्वल टू भी उस पर लगा है, 11 टू एंड 2/3 नहीं लेंगे, ठीक है, ये पहले पार्ट में आ जाएगा। दूसरे पार्ट में क्या आएगा, सेम वैल्यू x सेट फॉर 0, तो इट विल बी फॉर 1 2 3 से लेके 10 एंड 11, कोई दिक्कत। तीसरी पार्ट में क्या आएगा, जब इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, हाँ नेगेटिव इंफिनिटी से 11 तक, उसको लिखने का तरीका क्या है, इसको रेज कर देंगे वाले को, तो एक सोल्यूशन सेट इंटीजर में लिखने का ये तरीका है, ओके। देखो 3/2x माइनस दिस और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, सो यहाँ पे वही करना है, नंबर्स एक तरफ और x वाली वैल्यूज एक तरफ, तो इधर सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 6, दिस विल बी 3x माइनस, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x एंड प्लस में 2 9x, सॉरी उसको भूल गए, 9x माइनस 4x प्लस 2, अब सही है, और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 6, नंबर्स एक तरफ तो 5x ग्रेटर देन 4, तो x विल बी ग्रेटर देन 4/5, ठीक है, आगे कर लो, 0 समथिंग से बड़ा होगा, 0.1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.8, ठीक है, यानी x की वैल्यू शुरुआत कहां से होगी, 1 से, होल नंबर है तो x इक्वल्स टू 1 2 3 4 सो ऑन, कहां तक, इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी लिखते नहीं है बट डॉट डॉट लगा देते इस तरीके से, ठीक है, दिस डिनोट्स एन इनफिनाइट सेट, कोई दिक्कत, स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट दिक्कत। यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग वाला स्टेप था इसमें थोड़ा ध्यान देना, जब आपने एलसीएम 6 लिया, ठीक है, ये 9x आया था,
माइनस इन्फिनिटी से, सही सबको ये आ रहा है, नहीं आ रहा? रास्ते में आने वाला है, ले भाई, रास्ते में ना रखो। ठीक है, आंसर समझ में आया? रियल नंबर में कैसे लिखना है, तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखने की जरूरत नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां बोल ही दिया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब इसमें नंबर लाइन पे ग्राफ करना है। सॉल्व करो, इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सारे पॉजिटिव नंबर जब भी डिनोमिनेटर में साइन चेंज नहीं होता इनइक्वालिटी का, जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड। देखो 10x प्लस 5 इंफिनिटी, ठीक है। अब नंबर लाइन पे आएगा करने को, तो एक नंबर लाइन इस तरीके से बनाना, यहाँ पे -12, -11, यहाँ -10, ऐसे सारे नंबर्स लिख लेना, मेरा मन नहीं लिखने का। और क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा है तो मेक डार्क सर्कल, और यहाँ पे क्योंकि बड़ा है तो एक एरो बना दो, बस, जरूरत नहीं है। पूरे मार्क्स मिले, नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे, मेहनत के मार्क्स है भाई। चलो टेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है। कोई बात नहीं, इसके साथ संडे के बाद आप सब आओगे, दौड़ के आओगे, पेटीएम के बाद। जो टेस्ट नहीं, जिसने से टेस्ट नहीं दिया था 11th में मैथ्स का, वो ज्यादा पिटेगा, वो ज्यादा पिटेगा। सर के पास अभी मार्क्स नहीं बताएंगे। हाँ चल, पता नहीं भाई, देखना पड़ेगा, मेरे को मार्क्स याद नहीं, उसी समय कर लिया था, देखते हैं। टेस्ट हुआ था मैथ्स का जो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व दिस इक्वेशन गिवन दैट x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव एंड r पॉजिटिव बेसिकली इन्होंने बोल दिया, नहीं भी बोलते उसका मतलब बताना होता, तो 0 से बड़ी सारी वैल्यूज को हम r पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। सो इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके से दी गई है भाई, उसमें दिख नहीं रहा तो मैं लिख दे रहा हूं, 3 × 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 - x, ये दिया है। और जो x है वो दैट बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है, सोल्यूशन सेट भी निकालना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। 4 से इंफिनिटी, चलो भाई 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x, इसको इधर ले जाना ज्यादा समझदारी है, इधर x आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4, तो 4 से x, यहाँ पे क्या x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो माइनस इंफिनिटी से 4, x विल बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4। सुन लो, माइनस इंफिनिटी से 4 होता, लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला r पॉजिटिव, बेटा x इज लेस देन आ रहा है ना, लेस देन आ रहा है, 3x उधर गया, x आया 4, सही तो है, माइनस इंफिनिटी से 4। लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो क्या बोला गया है, r पॉजिटिव और 0 से बड़ा होना चाहिए, तो देयरफॉर x की जो वैल्यू आएगी, x विल बिलोंग्स टू 0 से 4, ये आंसर आएगा। अगर ये ना लिखा होता r पॉजिटिव सिर्फ रियल नंबर होता तो ये आंसर था, लेकिन r पॉजिटिव बोला और उसमें 0 इंक्लूड नहीं करना, ये कैसे पता, इन्होंने बोला भाई x विल बी ग्रेटर देन 0 को ही हम r पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। चलो इसको लिखो, ये आंसर है 0 से 4। तो यहां बोला गया है कि भाई ग्रेड ए रागिनी को चाहिए, और ग्रेड ए लाने के लिए शी हैज टू स्कोर 90 मार्क्स, एवरेज ऑफ 90 मार्क्स, एक में नहीं मतलब एवरेज, तो टोटल इसको कितना स्कोर करना है 5 सब्जेक्ट में, 450 मार्क्स, राइट, 450 को स्कोर करना है। बेसिकली ये पूछा गया है टोटल कितने मार्क्स हो कि उसको ए ग्रेड मिल जाए, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो कि उसको ए ग्रेड मिले। और मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने किया नहीं, देखते हैं। चलो देखो कैसे इसका होगा, देखो मिनिमम मार्क्स, जो मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स रागिनी शुड गेट कितना होना चाहिए, इस 450 है ना, 450 हो गए, तब उसका एवरेज कितना आएगा, 90 का आएगा, 5 सब्जेक्ट है, 450, 90 × 5 450। और इन्होंने बोला है कि जो मार्क्स उसको मिले यानी कि 87 + 92 + 94 + 95 और एक नंबर x मिलना चाहिए उसको, ये जो वैल्यू आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 450,
ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया 82, ठीक है, तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। हमसे आंसर में क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स, फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट रागिनी मस्ट ऑब्टेन, तो आंसर क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 82। x 82 से ऊपर जाएगा तो उसको मिलेगा डेफिनेटली ए ग्रेड मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना चाहिए मिनिमम, 81 पे नहीं मिलेगा, 82 मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात, तुम्हें मालूम होगा, अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं भी मालूम है तो सुनो, बेसिक मैथ्स मतलब वो बेसिक दुनियादारी तो पता है ना, जितना बेचोगे उससे कम में खरीदोगे तभी प्रॉफिट होता है, राइट, जितने का बेचोगे उससे कम का खरीदोगे तभी तो, राइट, मानो मैंने 100 रोज खरीदा, 110 का बेचूंगा, 101 का बेचूंगा, तब मेरे को प्रॉफिट होगा। इन्होंने क्या बोला है, हाउ मेनी केसेस मस्ट बी सोल्ड बाय द कंपनी टू रियलाइज सम प्रॉफिट, तो बेसिकली जो रेवेन्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट। RX का मतलब क्या है, रेवेन्यू फंक्शन, और CX का मतलब क्या है, कॉस्ट फंक्शन। सो फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए क्या होना चाहिए, जो रेवेन्यू फंक्शन है आपका दैट शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो अब वैल्यूज तुम्हें दी, उठा के रखो, तो ये आ जाएगा 43x शुड बी ग्रेटर देन 2000 प्लस 300x, ठीक है। तो यहां से सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर बताओ क्या आता है, पक्का माइनस जब इससे ज्यादा होगा तभी हमें प्रॉफिट होगा। सो x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जब मैं ये चीज रखूंगा मुझे वैल्यू ज्यादा मिलेगी, ठीक है, कौन सी वैल्यू पे मेरे को ज्यादा मिलेगा, ये तो पूछा गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घपला है, घपला ये है कि ये 300x नहीं होना चाहिए था, कभी आएगा ही नहीं आंसर, इट शुड बी 30x, ये 30x, 3x भी 30x भी नहीं, 3x था, ये 3x होगा। तो क्वेश्चन में घपला यही है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली 300x लोगे तो कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं मिलेगी कि आपको प्रॉफिट मिल जाए, तो इट शुड बी 3x। हजारों भी आप बेचोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 300x इंटू हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी 40x शुड बी ग्रेटर देन 2000 और x शुड बी ग्रेटर देन 50। आपको क्या बोला गया है कि हाउ मेनी केसेस मस्ट बी सोल्ड बाय द कंपनी टू गेन सम प्रॉफिट, तो x की वैल्यू 50 से बड़ी होनी चाहिए, देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 51 कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड टू गेन सम प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पे मिसप्रिंट था, 300 तो कभी हो ही नहीं सकता, 30 हो सकता था, 300 कभी नहीं होगा, लेकिन इट वाज 3x ओनली, ठीक है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, सो टेक अ नोट। x की वैल्यू 50 से बड़ी आई, तो यहां पे यहां तक करने के बाद भी आप गलत कर सकते हो, 50 लिख के आ गए, आंसर क्या होगा 51, 51 के बाद फिर जितने बेचोगे उसमें आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, चलो करो। बेसिकली इसमें क्या करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब दोनों में जो कॉमन पार्ट है, तो उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है नंबर लाइन होता है, सबसे बेस्ट तरीका है नंबर लाइन। कैसे वो समझो, पहले अगर मैं सॉल्व करूंगा मुझे क्या मिलेगा, पहली इनइक्वालिटी 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया है, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। दूसरी इनइक्वालिटी से आई गेट 2x इज ग्रेटर देन 10 और x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है x ग्रेटर देन 5 होगा आंसर, लेकिन जो प्रॉपर तरीका वो ये है भाई, यहाँ पे 2 है कहीं, 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आपका 1 0 एंड सो ऑन, ठीक है, कुछ इस तरीके से नंबर लाइन बनेगी। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो इससे 2 को इंक्लूड करके बड़ी होनी चाहिए इससे, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो 5 पे आएंगे इंक्लूड नहीं करेंगे, इससे बड़ी होनी चाहिए, तो दोनों का जो कॉमन रीजन होगा दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द रीजंस, वो हमारा आंसर होगा। तो 5 से इंफिनिटी तक, कहां पे बोला है इंटीजर, कहां बोला है नॉर्मल, 5 कॉमन कितना है 5 से इंफिनिटी तक, सो x विल बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी और 5 एक्सक्लूडेड था। ये सॉल्व किया गया, देखो भाई पहली इक्वालिटी में माइनस 4x माइनस 5 माइनस 11, तो 4x लेस देन 16 एंड माइनस लेस देन 9, 4 इनफिनिटी का इक्वलिटी आएगा,
तो पहले माइनस नहीं जाएगा, तो माइनस 9 44 है, उधर जाके प्लस में आ गया और तो डिवाइड जब करोगे तो x विल बी लेस देन 11, एक इनइक्वालिटी आ गई, इक्वल से आपको मिलेगा -2x + 19, और इन दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा डेफिनेटली वाला होगा 47, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा ले जाएगा, आंसर क्या आएगा, x को बिलोंग्स टू बदल ले जाओगे तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 23 में 30, ठीक है। यहाँ से सारी छोटी वैल्यूज हैं, ग्रेटर उसमें -4 से सारी छोटी वैल्यूज हैं इंक्लूडिंग, और x इज ग्रेटर देन वाला पार्ट आ जाएगा -7 आंसर, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको दिख रहा होगा, क्या होगा, x विल बिलोंग्स टू -7 से लेके हो गया 11 तक, दोनों इंक्लूडेड, क्योंकि दोनों में इक्वल टू का साइन लगा था, ठीक है। नंबर बनाना मतलब कैसे बनाते हैं, 650 -28 इससे -7 हो गया, नहीं 10 मिनट बाद टेस्ट है तुम्हारा, -8 -7, चलो ये करो, क्यों पढ़ना है, देखो -7 से लेके पढ़ने देंगे, ये इंफिनिटी तक जाएगा, 11 से लेके इधर इंफिनिटी तक जाएगा, दोनों में जो कॉमन रीजन है स्कूल में, ठीक है। चल परसों का नोट ऑफ दिस, बाकी जो हमारी बचा हुआ है नेक्स्ट क्लास में स्पेसिफिकली मोस्टली हमारे ये वाले क्वेश्चंस बचे हैं। कल मंडे तो दैट्स फाइन, संडे को स्कूल लेते हैं बेटा, बहुत ये तो बेसिक तुम्हें सिखा रहे हैं कि होता है क्या इनइक्वालिटी। अभी आपकी जब बुक के क्वेश्चंस आएंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, वो मेन टॉपिक है, ये लीनियर है, अभी सिर्फ लीनियर पढ़े क्या, चलो ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी आप लोग फिजिक्स पढ़ो, आपको सॉल्व करना है, कैसे ग्राफ को शेड करना है, वही सब इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप आपका होना चाहिए इसको सॉल्व करने का, वो क्या होना चाहिए, देखो फॉर एग्जांपल ये आपको इनइक्वालिटी दी है 2x - 3y = 6, तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी की तरह लिखो, राइट इट एज 2x - 3y, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी की तरह लिखोगे, सबसे पहले ये करना। इसके बाद ये हैव टू फाइंड सम x एंड y की वैल्यूज, जनरली क्या करना, x पे 0 पे y निकाल लेना, x 0 रखो y कितना आएगा, x 0 रखने पे y कितना आएगा -2, और y को 0 रखने पे x कितना आएगा 3, बस ये 2 पॉइंट्स आपके काफी होते हैं, एक बार x 0 रख के लिख लो, एक बार y 0 रख के देख लो, तो आपको ये पॉइंट एक लाइन मिल जाएगी, उसको फिर हमें सॉल्व करना होगा। अब एक ग्राफ आप यहाँ प्लॉट कर सकते हो, सिंपल सा, कोई भी ग्राफ पेपर की आपको इसकी जरूरत नहीं है इसको करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x 0 पे y कितना था, -2 था, x 0 पे y कितना था -2, तो पॉइंट्स लिखना चाहो लिख दो इधर, ये आपका आ जाएगा, देखो 0, इधर आ जाएगा 1, ये है 2, ये है 3, इधर भी ऐसे ही -1 -2 एंड -3, यहाँ पे भी -1 -2 एंड -3, इधर 1 2 एंड 3, ठीक है। तो पहले है 0, -2, तो 0, -2 मतलब हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 3, 0, दैट मीन्स दिस पॉइंट, ठीक है। इसके बाद इन लाइंस को ज्वाइन करके, जरूरी नहीं है, अब देखो इसके बाद एक बार तुमने ये लाइन ग्राफ कर ली, इसके बाद शेड क्या करना है उसको देखो। फॉर एग्जांपल अब इस लाइन के दो साइड्स हैं, एक ये साइड है और ये साइड है, अब अंदर वाला शेड करना है या बाहर वाला शेड करना है, डिपेंड किस पे करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा, इस इनइक्वालिटी पे डिपेंड करेगा। अब फॉर एग्जांपल इस लाइन के लेफ्ट साइड में देखो, कोई एक पॉइंट उठा लो, कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लो, इस लाइन के लेफ्ट साइड में -3x + 2y = -6, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट्स रखने भाई, x को 0 y को 0, तो x y का तुमने ये प्लॉट किया, अब x को क्या रखेंगे 0, जब x को 0 रखा y कितना आ जाएगा -3, जब y को 0 रखा x कितना आ जाएगा 2, बस आगे पॉइंट्स, फिर नंबर लाइन बना लो इस तरीके से। अब पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए दिस इज 0 1 2 3 ते काफी होते हैं, 1 2 3, इधर आएगा -1 -2 एंड -3 -1 -2 एंड -3, पहला है 0, -3, 0, -3, तो 0 पे -3 यानी कि ये वाला पॉइंट है, और दूसरा है 2, 0 यानी कि ये वाला पॉइंट है। तो एक लाइन बनाओगे, स्ट्रेट लाइन बनाना, इन दोनों से पास होते हुए जाएगी। अब अगेन 0 0 ले लोगे, ज्यादा सही है, टेक 0 0, अब तुमने जब 0 0 लिया तो वो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, तो 0 + 0 क्या -6 से बड़ा होता है, बिल्कुल, तो कौन सा रीजन आएगा, ये रीजन आएगा। लेकिन इस बार तुम्हें क्या करना है, इस लाइन को भी इंक्लूड करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या गया था, हमने इस लाइन को एक्सक्लूड करना था क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है, तो इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स है वो लाए
नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए दो तरीके हैं तुम्हारे पास। यू कैन लाइक इस लाइन को हमने इस तरीके बनाया, यू कैन इस तरीके से बना लो, मतलब कि डॉटेड लाइन बना लो। इंस्टेड ऑफ अ सॉलिड लाइन ये डॉटेड लाइन बनेगी, ठीक है। हाँ बोलो क्या है, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन सही है, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ये लाइन डॉटेड लाइन बनेगी। हाँ मुझे मालूम है पहला वाला है, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगा ना यहाँ पे, तो इक्वल टू अगर नहीं लगा है तो यहाँ लाइन डॉटेड बनेगी, लेकिन जब इक्वल टू लगा है तो ये लाइन सॉलिड बनेगी, ठीक है। अब सॉलिड लाइन में भी 0 0 हमने चूज किया, हमने ये पॉइंट इसको ले लिया, ठीक है। इसको जब यहां पे रखा तो 0 + 0 क्या -6 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। इक्वल टू भी लगा सकते हो, यानी कि ये वाला पूरा रीजन हमारा आ जाएगा, ठीक है। इस रीजन को आपको यहाँ पे शेड करना था, ठीक है। इस रीजन को आप शेड करोगे, एक चीज आ जाएगा उधर से, वो तुम्हारा मन, ठीक है। इस रीजन को आप शेड कर लोगे ऊपर वाले को। तो कोई भी हमेशा 0,0 इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो सबसे इजी पॉइंट होता है रख के देखने का। डन, इजी है कि नहीं है? तो ग्राफ करना तो आसान है, इसको करके देखो। चलो सॉल्व दिस, दो वेरिएबल वाला भी एक में किया, अब दो इक्वेशन सॉल्व करो। यहाँ पे दो बार तुमको बेसिकली वो बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, एक इस इक्वेशन के लिए अलग, इक्वेशन के लिए अलग, दो लाइंस डिफरेंट बनेंगी, ठीक है। और इसका इंटरसेक्टिंग रीजन लेंगे, कैसे लेंगे वो समझाते हैं, पहले इसको नोट करो। देखो पहली लाइन क्या है, पहली लाइन है x + y = 5 रखोगे, ठीक है। मानो तुमने x को जब 0 रखा y 5 आ जाएगा, y को 0 रखोगे x 5 आ जाएगा, ये ठीक है। ये पहले वाले पॉइंट्स के लिए था। दूसरे में आपकी लाइन थी x - y = 3, अगर तुमने x एंड y लिया, x को 0 रखा तो y आ गया -3, और अगर y को 0 रखा तो x आ गया 3। तो ये दो सेट ऑफ लाइंस आपको यहाँ बनानी है, देन आगे प्रोसीड करते हैं। तो लाइन बना लेते हैं पहले। देखो 0,5 यानी कि मुझे 5 तक पॉइंट्स लिखने ऊपर नीचे दोनों साइड, तो लेट्स राइट दैट। तो ये आपका 0,0 होगा, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। -1, ठीक है। तो ये लाइंस मतलब ये आपका एक्सेस बन गया। इसके बाद आपको लाइंस बनानी और ट्राई करना डिफरेंट पेन से बनाओ, जैसे कि इसको ब्लू पेन से बनाना है, इसको ब्लैक पेन से बनाना, ज्यादा सही लगेगा। 0,5 बनाना है, मैंने बोला कंपलसरी है, मतलब बनाना ही हुआ, ये बोला 0,5। तो ये 0,5 आपका ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट क्या है 5,0 जो आपका ये वाला पॉइंट हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको इस तरीके से बस कनेक्ट करना है स्ट्रेट लाइन से। एक लाइन आपकी ये वाली आ जाएगी। अभी इक्वालिटी बाद में देखेंगे, पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन जो आपकी बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी 0,-3। तो 0,-3 यानी कि ये वाला पॉइंट, और 3,0 यानी कि ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों का ही आपको इंटरसेक्शन लेना था, मतलब इस तरीके से लाइन बनाई थी। तो ये दो स्ट्रेट लाइंस बनी। अब पहली लाइन के लिए जो येलो वाली लाइन है उसके लिए 0 0 रखोगे, तो क्या 0 + 0 5 से बड़ा होता है? नहीं होता, यानी कि वो ये रीजन नहीं होगा, इसके ऊपर वाला रीजन होगा, ठीक है। अपोजिट साइड इधर नहीं मार्क करेंगे। और यहां पे अगर मैं 0,0 रखता हूं, क्या 0 - 0,3 से छोटा होता है? बिल्कुल, तो यानी कि ये रीजन होगा, ठीक है। तो दोनों में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन क्या कॉमन होगा? एक सिंगल पॉइंट, दोनों जो दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अरे किस रीजन किस पॉइंट की बात हो रही है मेरे को? टाइम पे आया करो, टाइम पे आया करो थोड़ा सा। नहीं सर, वो अभी में आया था। हाँ मुझे मालूम है अभी आया, तभी बोल रहा हूँ टाइम पे आया करो।
देखो जैसे हमने लाइन बनाई, ठीक है, अब लाइन के दो साइड से, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। अब इसमें बहुत सारे इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे, इसमें बहुत सारे इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे। अब एक 0,0 एक ऐसा मैं पॉइंट ले रहा हूं जो लाइन के इस साइड है, जैसे व्हाइट लाइन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इस साइड है, तो 0 - 0 इस वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्या ये 3 से छोटा होता है? होता है ना, 0 - 0 होता है, तो ये रीजन इसके लिए ट्रू है। तो हम ये पूरा रीजन को शेड करते हैं, ठीक है, इस पूरे रीजन को ऐसे मानो ब्लू से शेड कर देते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल इसको ऐसे हम ब्लू से शेड कर दे रहे हैं फॉर दिस, ठीक है। अब ये जो रीजन है वो इसके लिए भी तो ट्रू है ना, लाइन के इधर भी ट्रू है, क्योंकि लाइन के ऊपर है, इस पूरी लाइन के ऊपर वाला ट्रू है। अब सिमिलरली जो ये येलो वाला है उसमें क्या हुआ, मैंने 0,0 रखा, यानी इस येलो लाइन के जो नीचे वाला रीजन है उसको देख रहे हैं, क्या 0,0 5 से छोटा होता है? 0 + 0 5 से छोटा होता है? नहीं, सॉरी, बड़ा होता है? नहीं होता। तो हमें कौन सा रीजन लेना है? हमें इसके ऊपर वाला रीजन लेना है, तो ये वाला ले लेंगे, राइट, कुछ इस तरीके से। तो इन दोनों में जो इंटरसेक्शन है वो खाली ये रीजन का है, यानी कि ये हमारा आंसर होगा इधर वाला पूरा। आपको गोला नहीं बनाना, आपको उसी को हाईलाइट करना था, मैंने हाईलाइट दोनों किया इसे समझाने के लिए। तो इंटरसेक्शन जो आपको दिख रहा है वो इंटरसेक्शन क्या है? ब्लू और येलो लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो आपका रीजन आंसर है, ठीक है। अब देखो ये जो येलो लाइन है वो इधर भी बनेगी, राइट, येलो जो लाइन है वो इधर ही बनेगी, 0 0 इधर सेटिस्फाई हुआ नहीं, इधर के लिए फॉल्स है, उधर के लिए ट्रू होगा, तो उधर बनेगी। लेकिन जो आंसर है वो ये रीजन है जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन पॉसिबल हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसके ऊपर वाला पूरा रीजन, ठीक है, इनफिनाइट पॉइंट्स है। हाँ तुम ही कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ कि मुझे करना तो है ही है। ये कौन सी बात होती है? करो अभी, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, पहले तुम करोगे। देखो भाई पहले इससे शुरू करते हैं। ये y <4 का मतलब क्या है? ये y = 4 दिया था, ठीक है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होगी जो यहां से क्रॉस करते हुए जाएगी। इसको बनाते हैं, जस्ट अ सेकंड। ये उठेगी नहीं उठेगी भाई? ठीक है, ये वाली लाइन आएगी y = 4 वाली, ठीक है। एक तो ये लाइन हो गई। दूसरी इसके लिए देखो x + y = 5, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया आपको। देखो x + 5 जो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है, उसमें क्या करोगे? जब x 0 होगा y कितना होगा? x 0 होगा तो y विल बी 5, ये वाला पॉइंट होगा। जब x 0 होगा y होगा आपका 5, ये वाला पॉइंट होगा। और जब y 0 होगा तो x कितना होगा? 5 होगा, तो y 0 पे x भी 5 होगा। तो ये वाली लाइन कुछ ये उठ के आ जाएगा, इसका मन है उठ के आने। चलो ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। इसके बाद इसको देखो, x - 3y > 3 है, उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू y वाला से अभी हम लाइन बना रहे हैं, तो इसको हमने इस कलर से बनाया है। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, ब्लू ले लेते हैं। ये है x - 3y > 3, तो x अगर 0 रखेंगे y आएगा -1, x 0 रखने पे y की वैल्यू आपकी आ रही है -1, और y 0 रखने पे x आ रहा है 3, y 0 रखने पे x आ रहा है 3, यानी कि ये वाली स्ट्रेट लाइन होगी। इस लाइन को मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। लाइन टूल से लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सीधे बने। बन गई, ठीक है, ठीक है। लास्ट वाली लाइन देखो, 3y - 2x <= 4। तो अगर यहाँ पे अगर मैं x को 0 रखता हूं, मैं x को अगर यहाँ पे 0 रखता हूं तो y कितना आ जाएगा? 4/3, ठीक है, दैट इज 1.33, ठीक है, 1.33। सो x को 0 रख के 1.33 आ रहा है, यानी कि समवेयर
यहाँ पे समवेयर राइट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और अगर मैं y को 0 रखता हूं, x आएगा -2, y को 0 रखते तो x आएगा -2। गाना गा लो सब। इसे चेंज करके क्या था, कुछ भी करो, होली नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे, हरा पीला लाल। ठीक है, तो ये लाइंस आपकी इस तरीके से बनेगी। अब रीजन कौन सा लेना है वो समझो। इस वाले में सबसे पहले देखो 0,0, अगर 0,0 रखते हैं तो ट्रू आएगा, राइट। ये कि नीचे वाला रीजन पूरा ट्रू है, इसके लिए जो रेड लाइन है उसके नीचे वाला, याद रखना नीचे वाला ट्रू है। अब x - 3y > 3, इसकी कौन सी लाइन बनाई थी हमने, ये वाली बनाई थी, नीली वाली लाइन के। तो अगर मैं 0,0 रखता हूँ ऊपर वाला ट्रू है, मतलब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन आएगा, वो तो चीज सही है। इसके बाद x + 5 > 5, क्या ये चीज 0,0 के लिए ट्रू है? नहीं है, ये नीचे वाला नहीं होगा। देखो क्या होगा, मैंने 0,0 रखा तो क्या 0 - 0 3 से बड़ा है? नहीं है, तो नीचे वाला होगा, यानी कि दिस रीजन पूरा नीचे वाला। तो इसके जो पूरा नीचे वाला था, यानी कि ब्लू के अभी नीचे हम चल रहे हैं, जो ब्लू लाइन है उसके नीचे वाला इंटरसेक्शन, इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? ब्लू के नीचे वाला। इन दोनों ही लाइन का क्या है? ब्लू के नीचे वाला। अब इस पे आओ, x + y > 5, यानी कि ये वाली लाइन जो है, यहां पे क्या आएगा? फॉल्स 0,0, यानी कि ऊपर वाला, यानी कि दैट मींस दिस रीजन ऑल्सो। और ये जो y = 4 है, ये इसके नीचे वाला तो चल ही रहा था पूरा, राइट। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा इसके नीचे वाला एंड इसके ऊपर वाला, राइट। इसके नीचे वाला और इसके ऊपर वाला, यानी कि ये वाला कॉमन रीजन, दिस इज द रीजन। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। क्लियर, ये आंसर है, बस इतना ही आंसर है। देखो इंटरसेक्शन देखते देखते हमें सिर्फ ग्राफ उतना ही करना है जो हमारा फाइनल आंसर है। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, यार रीजन। मतलब ये रीजन का मतलब क्या है? ये वो ऐसा रीजन है, ये ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे आपको जो सबको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक 6.6,0 आएगा। अब 6,0 तुम कहीं भी रखो, सबको सेटिस्फाई कराएगा। 6,0 आएगा ना, मान इस लाइन के ऊपर देखते हैं तो 6,0 आएगा, यानी 6x की वैल्यू 0, y की वैल्यू ट्रू है यहाँ के लिए, बिल्कुल राइट। उसके बाद यहाँ पे सब सही है, 6,0 रखोगे सही आएगा। 6 - 3 3 से बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे x + y > 5, वो तो है ही है, 6 + 0 5 से बड़ा है, और 0 < 4 वो भी ट्रू है, सारे पॉइंट्स ट्रू आ रहे हैं, ठीक है। तो बस एक एग्जांपल बता रहे थे, ये पूरा रीजन इसको सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन को सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब जब भी इस तरीके से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मिलेगी, इसमें आपको क्या करना है? लीनियर में समझ में आया क्या करना है? यू हैव टू ब्रेक इट इन सच अ वे कि x का जो कोफिशिएंट हो वो 1 हो और फैक्टराइज हो जाए। तो राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए हमेशा। और इस इनइक्वालिटी पे कैसे डील करते हैं वो बाद में आते हैं, लेकिन अभी क्या करना है? सबसे पहला काम फैक्टराइजेशन। सो इसको कैसे करेंगे? जैसे x² + 3x - 2x - 6 > 0। राइट हैंड साइड में 0 ही होना चाहिए। अगर कोई नंबर है, टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड, कुछ भी है टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको जब आप फैक्टराइज करोगे, ये मिलेगा x + 3, यहां -2 कॉमन लोगे, अगेन x + 3 > 0। तो ये x + 3 × x - 2 ये आ जाएगा > 0। ये बात समझ में आई? अब यहां तक आने के बाद तुम्हें बस दो चीजों का ध्यान देना है कि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। क्या है यहाँ पे? 1 है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। इधर भी क्या है? पॉजिटिव है। अगर ये 2 - x होता तो हम उसको पॉजिटिव करते पहले, ठीक है। वो भी इनइक्वालिटी चेंज होती है, वो बात की बात है, अभी करेंगे क्वेश्चन भी, बिल्कुल। तो वो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अभी कुछ नहीं करना, अभी इसको सोचो। अब बेसिकली या तो ये वैल्यू 0 के बराबर होती है या तो ये वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो यहां से हमें क्या मिलते हैं? दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब टर्निंग पॉइंट्स मिलते हैं। सो लेट्स कॉल दिस एज, कौन कौन से पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे? x की वैल्यू क्या क्या आएगी? -3 आएगी और 2 आएगी, उल्टे साइन के साथ बस लिख लेना। तो -3 2 आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले क्या आएगा? -3 और फिर 2। सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर लाइन बनानी है, वही नंबर लिखने हैं जो यहां से आपको मिले। क्लियर? अब अगर ये x कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, और पॉजिटिव है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये प्लस माइनस एंड प्लस। अब प्लस माइनस प्लस का मतलब क्या है? ये वो रीजन्स हैं कि इसके आगे या बीच के जो नंबर्स तुम रखोगे, ओवरऑल वैल्यू तुम्हें वो पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल समझो, इसको ऐसे बना लिया। मानो तुमने x को 4 रखा, वो 2 के राइट हैंड साइड में आता है। अब मानो 4 यहां रखा तो 4² + 4 - 6, जो भी मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, मिल रहा है ना?
अब -3 और 2 के बीच में कुछ रखो, 0 रखते हैं। 0 प्लस 0 -6 मिल रहा है, वो नेगेटिव मिल रहा है, तो देखो नेगेटिव मिल रहा है, करेक्ट। तो ये रीजन आप डायरेक्टली प्लस माइनस प्लस लिख सकते थे, और बाकी अगर आपको निकालना है सोच के वो भी कर सकते हो, वैल्यूज रख के कोई भी उस रीजन के। मैंने 6 रख के देखा, 2 से बड़ी थी तो इधर रीजन पॉजिटिव। -3 और 2 के बीच में कोई वैल्यू सोचो, 0 1 कुछ भी रख सकते हो। 2 नहीं रखो क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको मत रखना, उसमें तो 0 मिलेगा। 2 रखोगे -3 रखोगे 0 आ जाएगा। उसके अलावा सोचो 0 आया तो 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 -6, तो ओवरऑल क्या वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है। यही ना, यहां ना भी रखो, यहां रख के देखो, 0 प्लस 3 3 और 0 -2 -2 नेगेटिव वैल्यू में लिए ना, ओवरऑल क्या मिल रहा है, नेगेटिव। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। एनीवेज ये नहीं, एक बार तुमने बना लिया, इसका इस साइन से भी कोई मतलब नहीं था, ये खाली हम फैक्टर से ये बनाते हैं, क्लियर। जो हमारा आंसर आता है दैट इज बेसिकली x, तो लिखते हैं x विल बिलोंग्स टू, अगर ये ग्रेटर देन का साइन है तो हमें पॉजिटिव वाले रीजन लेने, अगर ये लेस देन का साइन है तो हमें नेगेटिव वाला। इक्वल टू का क्या करेंगे, इक्वल टू इसलिए होता है कि जो पॉइंट्स दिए हैं उसको इंक्लूड करना है या नहीं करना, जो पॉइंट दिए हैं उनको इंक्लूड करना है या नहीं करना। जैसे यहाँ पे इक्वल टू था, तो मेरा आंसर देखो पॉजिटिव वाले रीजन आएंगे। पहले क्या आएगा, -इंफिनिटी से -3, और -3 को मैं इंक्लूड करूंगा, इंफिनिटी का भी इंक्लूड नहीं करते हैं, यूनियन 2 से इंफिनिटी। जो पॉजिटिव वाला रीजन था वो मुझे आंसर लिखना है, यानी x की ये वैल्यूज जो हैं वो हमेशा मुझे आंसर कैसे देंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, yes. बात समझ में आ रही है। तो ये तुम्हारा आंसर इस तरीके से आता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इस तरीके से सॉल्व होगी। पहला काम क्या है, फैक्टराइज करोगे, दूसरा काम राइट हैंड साइड से शुरू करोगे, प्लस माइनस प्लस, पार्टीशन होते हैं पॉइंट्स का। क्लियर, सर एक क्वेश्चन, बोलो बेटा। अच्छा यही क्वेश्चन अगर होता, लेट से मैं लिखता x प्लस 3 x माइनस 2 लेस देन 0, इसका आंसर क्या आता, तो x विल बिलोंग्स टू -3 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज, लेकिन 3 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा। ठीक है, समझ गए ना क्वेश्चन, बस इजी है, इसी पे पूरा चैप्टर है। अब मेन चीज क्या है, फैक्टराइज करना, वो डिफिकल्ट है आगे जाके। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन समझाने के लिए, आगे फैक्टराइज चाहिए बेटा x का, तो जो अगर नहीं है तो बनाओ, क्या या कोएफिशिएंट x का क्या है, तो उसको 1 करो, डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करने में कोई फर्क पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, नहीं, राइट हैंड साइड वैसे भी 0 रहेगा, और 2 एक ऐसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ करूंगा क्या, करने का तरीका ये होगा कि भाई 2 कॉमन लेंगे और लिखेंगे x माइनस 3/2 ऐसे, ठीक है, और नीचे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर तुम 2 से डिवाइड भी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी पे, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 था। यहां से x के पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, एक तो 2 आएगा, एक 3/2 आएगा और एक 4 आएगा। अगर मुझे नंबर लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना हो, कैसे लिखूंगा मैं, सबसे पहले कौन सा आएगा, 3/2, 3/2 मतलब 1.5 है, तुम 3/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 हो जाएगा एंड ये 4 हो जाएगा। अगेन क्या बनेगा, इस तरीके से रीजन बनेगा, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। क्लियर, डायरेक्टली बात समझ में आई। अब 1 होना जरूरी क्यों था, वरना 3/2 आता कभी नहीं आता, 2 लिख देते तो वहां पे आंसर गलत आता। 2 और 4 हो गया तो होता है इंफिनिटी। सुन लो, 2 4 रखेंगे नहीं ना, फिर लेस देन इक्वल टू रखा है, ठीक है, लेकिन वी वोंट पुट 2 and 4, क्यों, क्योंकि अगर 2 4 रखोगे तो डिनोमिनेटर बन जाएगा 0, तो ऊपर हम 3/2 तो रख सकते हैं, लेकिन 2 और 4 नहीं रख सकते, 2 तो वैसे भी ना आता। अब देखो बेसिकली आंसर क्या आएगा, x विल बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3/2, और 3/2 को हम इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यूनियन। अब जो नेगेटिव रीजन और कौन सा है, ये वाला है, और यहां लिखेंगे 2 से 4, क्योंकि ये इक्वल टू साइन था, होना चाहिए था क्लोज ब्रैकेट, लेकिन ये जो 2 4 है क्या बनाएंगे, तो इंक्लूड नहीं करके इसको क्या लिखेंगे, बस ये लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने को, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स आपके लग रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और ये x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है, और पॉजिटिव 1 होना चाहिए। सो टेक अ नोट ऑफ दिस जल्दी से, वी आर ऑलमोस्ट डन, 5 क्वेश्चन बचे हैं। मानवी, शॉन, SEAN, शॉन, ये कौन है भाई, SEAN, शॉन, ISC बोर्ड से तो नहीं हो, ISC बोर्ड से तो नहीं हो, वो डिसोन कर देंगे तुम्हें।
बेटा ये बेसिक प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश तुम्हारी जितनी खराब हो सही कर लो। शॉन, शॉन द शीप याद है? अब वो स्पेलिंग अलग थी बट वही वाला शॉन है ये। अच्छा तो फिर SHAW इनको क्या बोलेंगे? बेटा ऐसे तो फिर प्लाइट, फ्लाइट और प्लाइट बहुत ज्यादा सिमिलर साउंड होता है, पी और एफ का होता है। और डिफरेंस सुनो, सी। अच्छा अगर मैंने सी बोला है तो व्हाट डू यू मीन बाय सी? देखने वाला या समुद्र वाला? बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि नहीं? साउंड एक जैसे कर रहे हैं, वर्ड्स एकदम लेटेस्ट डिफरेंट होते हैं। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। घटिया लैंग्वेज सीएन कुछ बोल रहा है नया बोल के। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आ गया सबको 2 4 इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि वो नीचे इंफिनिटी बना रहे थे। नोट कर लिया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। मुझे मालूम था तुम्हारे मन में आएगी चीज। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि आपको नहीं मालूम कि ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे रिवर्स हो जाना चाहिए, और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज नहीं होता। तो इसीलिए हमें जब मालूम नहीं है तो क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। सो दिस विल बी, दिस कैन बी रिटन एज, बेटा एक अगर तुमने नेगेटिव 5 रखा तो क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यू आई ना, वो भी नेगेटिव आई, साइन रिवर्स हो जाता। 2 रखा तो पॉजिटिव दोनों आई, नहीं होता। तो x नहीं मालूम ना, तो इसीलिए क्या करोगे? माइनस लाके इधर करोगे, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 0। बस यहां से सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा? 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जब आपने मल्टीप्लाई करके लिखा 4x, पहले लिख लो भाई x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 3, माइनस साइन लगा के x माइनस 3 एंड 4x प्लस 5 एंड लेस देन 0 हो जाएगा। अब यहां पे बनेगा क्वाड्रेटिक, बिल्कुल। तो x इंटू 4x इज 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3, माइनस साइन लगा दो डायरेक्टली, माइनस का 4x स्क्वायर, और ये 5x पॉजिटिव आता लेकिन माइनस की वजह से माइनस 5x, ये आपका माइनस 12x आता लेकिन प्लस में 12x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3 माइनस 15 आता लेकिन यहाँ पे प्लस 15 आ जाएगा, लेस देन 0, और डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 एंड 4x माइनस 3, ठीक है। मैंने बस डायरेक्टली सॉल्व किया। अब यहां से देखो काफी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, 4x स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे 3x माइनस 4x माइनस का 7x है, और माइनस 5x प्लस 12x कितना है? प्लस का 7x। तो कहना है इससे ये सारी वैल्यूज अपने आप कैंसिल आउट हो गई। 15 प्लस 3 इज 18। तो जो मेरा इनइक्वालिटी बनी वो ये बनी कि 18 अपॉन 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3 इज लेस देन 0। करेक्ट? यही आया, यहां तक समझ में आया? सो फार सो गुड, क्लियर। अब 18 से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको डिवाइड करना है, ऐसे छोड़ देना है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है? इससे फर्क पड़ेगा, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है? 4 को हटा देंगे, 16 से डिवाइड करेंगे ना। हाँ वो तुम 16 से करो, नहीं भी दिखाओगे तुम, बस इतना लिखना है कि भाई डिवाइडेड बाय, सबको डिवाइड कर दिया 1 अपॉन x प्लस 5 अपॉन 4, और यहाँ पे x माइनस 3 अपॉन 4, बस ऐसे लिखना था, और लेस देन 0 लिखना था। क्या 1 18 का आ गया। अच्छा 18 डिवाइड कर दिया, 18 को डिवाइड कर दिया 0 से, तो क्योंकि हमें मालूम है कि नंबर पॉजिटिव है इसलिए डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव जब पता नहीं होगा तब मल्टीप्लाई नहीं करते, वो सबट्रैक्ट किया हमने क्योंकि हमें पता नहीं था। 18 का तो पता है ना पॉजिटिव होता है, और यहां से 4 कॉमन लिया, उसको भी जाके उधर मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से 4 कॉमन लिया, उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये चीज हो गई। अब यहां से जब आप क्रिटिकल पॉइंट देखोगे, एक पॉइंट तो आएगा आपका 3/4, एक आएगा 3/4, एक आएगा माइनस का 5/4, ठीक है, क्योंकि लेस देन साइन था, लेस देन साइन था, यानी ये प्लस माइनस एंड प्लस। हमें कौन सा चाहिए? नेगेटिव वाला रीजन। तो आंसर क्या आ जाएगा? x की वैल्यू विल बिलोंग्स टू -5/4 से बोथ एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन वाज इंपॉर्टेंट। अगर आप सिंप्लीफाई कर पाओगे, साइन की दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, तो आराम से कर लोगे। यहां एक स्टेप आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, पहले मल्टीप्लाई करो फिर साइन चेंज करो, वरना ऐसे डायरेक्टली दिक्कत होगी सॉल्व करने में, ठीक है। कभी कभी भाई जल्दबाजी में एग्जाम में प्रेशर होता है और ये साइन उस समय नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो पहले आप मल्टीप्लाई करना, देन माइनस साइन ओपन करना, ठीक है। चलो टेक अ नोट ऑफ द जल्दी से।
वन इसके बीच में आएगा कहाँ? -1, हाँ आएगा, -1 आएगा। ये क्या है? -1.25 और ये क्या है? 0.75। आप अप्लाई करके देखो, सब वैल्यू सही आएगी। 0 रखो, 0 रख के देखो। 0 + 5/4 5/4, 0 - 3/4 -3/4, मल्टीप्लाई करोगे -15/16, नेगेटिव आ रहा है ना, तो सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे जो आ रही है। ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया सबका? कर लो आराम से, करो, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ, फैक्टराइज करके, क्वाड्रेटिक बनाना नहीं, फैक्टराइज करना जरूरी है। तो ऊपर देखो कुछ वैसे भी कट रहा है, ऊपर तो बन गया, नीचे तो फैक्टराइज ही करना था। मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया? फिर मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करोगे क्या? जब बन रहा है, फैक्टर बने हुए हैं तो फैक्टर बने रहेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट x का 1 होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, बस वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऊपर ये लोग 4 का वो कॉमन ले लेते तो क्या कॉमन ले लेते? बात तो वही आती, बिल्कुल ना, नहीं आता। तुम 4 कॉमन लोगे, ये भी तो 5/4 हो जाएगा बेटा, और 4 रहेगा, 1/4 तो कॉमन रहेगा, बाद में मल्टीप्लाई कर पाओगे। सिंप्लीफाई तो तुम्हें करना ही करना है वैसे भी। और जब तुम 1/4 लोगे तो ये 3/4 से इसको मल्टीप्लाई करने का ऊपर फ्रैक्शंस आ जाएंगे ना, तो क्या फायदा उसका। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो। देखो 1/2 हमें मालूम है, तो 2 को मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूं ऊपर, है ना, और 1 को भी कर सकते हैं क्या? करो, देखो कैसे करते हैं। अच्छा, क्या मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, x² - 2x + 5, और इससे मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 × 3x² - 2x - 5। क्या ये लिख सकते थे? इसमें लिख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। जो डिनोमिनेटर में वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये मुझे कैसे पता? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो, जो डिनोमिनेटर में दिया है, क्या दिया है? 3x² - 2x - 5। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, क्या आएगा? b² यानी कि 4 - 4 × 3 × -5। ठीक है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? यहां से चेक करना पड़ेगा, अगर है तो आएगा, ठीक है, नहीं है तो नहीं आएगा। कितना आ रहा है? 64। तो ये पॉजिटिव है, तो दिस इज नॉट, नहीं है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, चेक करना पड़ेगा। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव आता है तो वी कैन, यहां नहीं कर सकते क्योंकि वो नहीं है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, इफ d कम्स आउट टू बी लेस देन 0, तो हम कहते हैं दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अभी ये करना गलत है, ठीक है, अभी ये करना गलत है। यहां पे व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू डू बाय x² - 2x + 5 डिवाइडेड बाय 3x² - 2x - 5 और -1/2। मुझे ये करना ही पड़ेगा। देखो, ये नॉर्मल में कब करोगे? जनरली जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें डिनोमिनेटर को चेक करना होता है, क्या ये मतलब ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी है या नहीं है। जैसे कि अगर नीचे कभी ऐसा लिख के आता है x² + x + 1, तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो उधर, क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या आ रहा है, 1 - 4 - 3 आ रहा है। तो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट मतलब ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। इमेजिनरी रूट्स आते हैं ना उसके, तो इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। कभी भी जो इक्वेशन है ग्राफ की, एक्स एक्सिस को टच करेगी ही नहीं, यानी नेगेटिव वैल्यू कभी बनेगी ही नहीं। तो इसीलिए वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई, तो इसीलिए कर सकते थे। यहां पे नहीं कर सकते थे क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, चलो अभी क्या करना है? यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है ऑफ कोर्स। तो भाई जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? दिस विल बी 2x² - 4x + 10 - 3x² प्लस में 2x एंड प्लस में 5 डिवाइडेड बाय 2 × 3x² - 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई डाउट यहां तक? अब ऊपर जब आपने सॉल्व किया, आपको यहां मिल रहा है माइनस का x² - 4x एंड प्लस 2x में माइनस का 2x प्लस 10 प्लस 5 प्लस का 15 डिवाइडेड बाय, अब इस 2 को मैं डायरेक्टली यहां से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, नीचे खाली बचेगा 3x² - 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, देखो समझ में आ गया? 2 मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि नंबर था, वी कैन मल्टीप्लाई दैट।
ठीक है, अब यहां पे देखो इसको फैक्टराइज करने के लिए माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x एंड माइनस में 15, और इस नीचे वाला फैक्टराइज डायरेक्टली हो सकता है, 3 5 15, तो आई कैन राइट 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 3x एंड माइनस में 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है, व्हाट आई हैव टू राइट, आई हैव टू राइट, देखो इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, माइनस साइन हटा देंगे तो यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, क्या हुआ, माइनस 15 डिवाइडेड बाय, यहां पे कॉमन ले लेते हैं डायरेक्टली, x कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 5, यहां पे 1 कॉमन आ गया 3x माइनस 5, और लेस देन इक्वल टू 0, माइनस साइन उधर भेज दिया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। कोई दिक्कत, ये नोट हो गया इधर वाला, इरेज कर दूं, ओके। इसके बाद जब ऊपर वाला फैक्टराइजेशन करोगे क्या आएगा, आप x प्लस 5 x माइनस 3, ऊपर आ रहा है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3, नीचे आ रहा है 3x माइनस 5 एंड x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमें कौन से रीजन्स लेने हैं, हमें नेगेटिव रीजन्स लेने हैं। भाई इनकी टर्निंग पॉइंट्स बताओ जल्दी जल्दी, माइनस 5 प्लस 3 पॉइंट्स बताओ क्या आएगा, लिख दो भाई, -5 3 5/3 एंड -1। तो अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो सबसे पहले आएगा -5 -1, फिर आएगा ये 5/3, राइट, तो आएगा आपका 5/3 और ये आ जाएगा 3, तो प्लस माइनस एंड प्लस, ये रीजन्स आपके इस तरीके से डिवाइड हो गए। हमें कौन से लेनी है वैल्यूज, याद रखना ये वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो हम ये वैल्यू नहीं लेंगे और ये वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आंसर क्या आएगा मेरे को नेगेटिव रीजन चाहिए क्योंकि लेस देन इक्वल टू लगा है, तो -5 से लेके -1 तक, लेकिन इंक्लूडिंग नहीं करेंगे क्योंकि -1 पे नीचे 0 बन रहा था, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। यूनियन 5/3 से लेके 3 तक, बस क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत बोलो, चलो जल्दी से नोट करो। चलो ये क्वेश्चन करो। Find the value of m for which the expression can take all real values of x. Basically इन्होंने बोला है x belongs to r है, यहाँ पे x belongs to the real number है, तो m की वैल्यू क्या होगी, for find the value of m की वैल्यू ऐसे क्या होगी कि सारी वैल्यूज को ये बिलोंग करे, बताओ। x की वैल्यू कौन सी पॉसिबल होंगी कि सबको ये बिलोंग करे। अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं, सो दिस बिकम्स बेसिकली 2x स्क्वायर दिया है, यहाँ पे -6x प्लस नहीं -2x एंड -3x ही लेना पड़ेगा +3, तभी ये बनेगा डिवाइडेड बाय 4x माइनस m। ठीक है, अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आएगा, अब m। ठीक है, यहाँ पे 2x कॉमन, x -1 आ जाएगा, -3 कॉमन, अगेन x -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4x m। यहां से आपको x -1 2x -3 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 4x m मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे आप m क्या रख सकते हो कि कोई भी वैल्यू इनसफिशिएंट ना रहे, मतलब कोई भी वैल्यू अनडिफाइंड ना रहे। x की वैल्यू पे 0 कहां पे होगा, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है 0 कहां पे होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू जब 1 होगी, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू जब 3/2 होगी तभी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, करेक्ट। हम सिर्फ 0 की बात कर रहे हैं, वो क्यों समझो। इफ आई टेक लेट्स से x इक्वल टू 1, फॉर एग्जांपल अगर मैं x को 1 लेता हूं, उस समय ये क्या हो रहा होगा, m की वैल्यू क्या आ सकती है उस समय, 4 उस समय नहीं आ सकती, राइट। अगर आप x को 1 लोगे तो m क्या नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता।
तो m कैन नॉट बी इक्वल टू 4, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू 3/2 लेता हूं, ये क्यों ले रहा हूं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है जो उसको 0 बना रहे हैं। अगर मैं 3/2 लेता हूं, सो यहां पे m कितना आ जाएगा, 3/2 रखोगे तो 6, तो m क्या नहीं होना चाहिए उस समय, 6 नहीं होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, करेक्ट। लेकिन यही तो यहाँ पे ट्विस्ट है, उन्होंने बोला है सारी की सारी वैल्यू x की ले सकते हैं, राइट। तो हम 3/2 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं। तो m की कौन सी ऐसी वैल्यू लें कि ये भी ले पाए, m की ऐसी कौन सी वैल्यू लें, तो m will belongs to रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर 4 and 6, बस ये आंसर था। m will belongs to all real number except for 4 and 6। हमसे ये पूछा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, दिस क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस कि वैल्यूज होगा of m for which the values of expression can take all the real values for all real values of x, ठीक है। अब आप x कुछ भी रखते रहो आपको आंसर मिलेगा, लेकिन m क्या नहीं रखोगे, m भी कुछ भी रखो आंसर मिलेगा, x कुछ भी रखो तब भी आंसर मिलेगा, लेकिन क्या नहीं रखना है m को, 4 and 6 नहीं रखना, बाकी कोई भी नंबर रख सकते हो। बस यही पॉइंट देखना था जहां पे वो 0 बना रहा था। नहीं सर, क्या गलत है बताओ, सर 4 x वैल्यू 2 रख दिए तो रख दो, सर 2 4 - 3 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 रखोगे 8 - m, ठीक है भाई। उस समय जब x की वैल्यू 1 है तब वो नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 3/2 है तब वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस उस पर्टिकुलर वैल्यू पे m उतना नहीं आना चाहिए। ऐसे कुछ ना कुछ वैल्यूज तो ऐसे हमेशा रहेंगी कि वो चीज सेटिस्फाई ना करे। अब x को अगर तुम 2 रखोगे तो 1 ऊपर आएगा, 1 नीचे आएगा, ये m क्या, तो देखो यानी कि हम यहाँ पे क्या नहीं रख सकते, इवन वैल्यूज आएगा नहीं रख सकते, और कोई ऐसे वैल्यू है नहीं, ऑड भी नहीं रख सकते। देखो x की जो हमारा जो एक्सप्रेशन है ऊपर नीचे जनरली कैंसिल आउट होना चाहिए। यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन आया है ये जब 0 हो रहा है तो वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए वो देखना है, ठीक है। तो ऊपर वाला जब 0 है तो नीचे वाला उसके साथ कट जाना चाहिए, तो इसलिए ठीक है। तो 4 और 6 रखोगे तो फायदा नहीं, x को मैंने 1 रखा, 4 रखा, x को 1 रखेंगे तो दिस कैन बी कैंसिल आउट, नहीं ठीक है सही है। अब इसको नोट करो, मे बी कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, कुछ मिसिंग है, गलत नहीं कुछ मिसिंग है इसमें। यहाँ पे आई गेस ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ होगा, आई डोंट नो।